Hello बच्चों, let's read the given question. The question says one end of a taut string of length 3 meter along the x-axis is fixed at x equals to 0. The speed of the waves in the string is 100 meter per second. The other end of the string is vibrating in the y direction so that stationary waves are set up in the string. The possible waveforms of this stationary waves is or are. सो हमें चार ऑप्शन बेसिकली गिवन है वेव फॉर्म के. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन गिवन सिचुएशन को मैच कर रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. सो सबसे पहले हमें स्टेशनरी वेव का जो जनरल इक्वेशन होता है वो पता होना चाहिए. दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला y इक्वल्स टू a sin kx cos omega t. Alright, so this is what the general expression of a stationary wave is. अगर बेसिकली हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर गिवन 3 मीटर्स गिवन है, और एट एक्स इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हम कह देंगे कि ये एक्स इक्वल्स टू 0 है और ये पॉइंट जो है हमारा लेट एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर है. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है एक्स इक्वल्स टू 0 पे इट इज बिन टॉट, तो यहाँ पे फिक्स है. दैट मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो नोड का होगा कुछ. तो इस तरीके से कुछ जो होगा ये चीज इस तरीके से वेव मस्ट बी ट्रैवलिंग. और ये जो पॉइंट ए है जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है वहां पे जो हमें इट विल बी वाइब्रेटिंग इन द वाई डायरेक्शन एज पर द क्वेश्चन गिवन. सो यहाँ पे बेसिकली हमें एंटी नोड मिल रहा होगा और यहाँ पे हमारे पास नोड है. सो ये सिचुएशन के हिसाब से वी कैन से एक्स 0 पे y 0 होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन वी नीड टू चेक इन द 4 ऑप्शन. तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज वी नीड टू फाइंड के एट x इक्वल्स टू 3 मीटर्स जो y की वैल्यू होनी चाहिए वो आनी चाहिए. इट शुड बी प्लस और माइनस a. ऑलराइट, सो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड के बराबर होना चाहिए. एंड फाइनली थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वी नीड टू चेक कि हमें स्पीड गिवन है वेव की, और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा बाई के. सो यहाँ पे जो ऑन कंपैरिजन अगर ओमेगा बाई के 100 आता है देन ओनली वी विल से अगर ये तीनों कंडीशन जो वेव फॉर्म सेटिस्फाई करती है दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो अगर हम फर्स्ट कंडीशन चेक करें फर्स्ट इक्वेशन में, सो वी कैन से एट एक्स इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ पे 0 डाले तो y 0 हो जाएगा. सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करें एट x इक्वल्स टू 3 अगर हम x की वैल्यू 3 डाल दें सो इट विल बिकम पाई बाई 2 और y की वैल्यू a आ जाएगी. ऑलराइट, इन दिस केस इट विल कम टू a. ऑलराइट, तो यहाँ पे वी कैन से ऑप्शन ए हमारा तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए. फाइनली ओमेगा बाई के भी करना होगा. ओमेगा यहाँ पे हमारे पास है 50 पाई बाय 3 डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड है बीच में, 50 पाई बाय 3 डिवाइड बाय पाई बाय 6 अगर हम करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी 100. सो हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट है. सिमिलरली y को बी ऑप्शन को हम चेक करेंगे. सो अगेन एट x इक्वल्स टू 0 y तो 0 है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. सेकंड कंडीशन की बात करते हैं एट x इक्वल्स टू 3 अगर हम बात करें सो इट विल बिकम 0. तो y की जो कंडीशन आएगी इफ यू केयरफुली एनालाइज सो इट विल द होल एक्सप्रेशन y 0 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन y को प्लस और माइनस a होना था. सो दिस एक्सप्रेशन और वी कैन से दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट इन दिस केस. अब बात करते हैं ऑप्शन सी की. तो एट x इक्वल्स टू 0 y तो 0 है ही, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है. अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की एट x इक्वल्स टू 3 अगर हम बात करें x इक्वल्स टू 3 तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2. ऑलराइट, और साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है, सो ऑप्शन सी में फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है. सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें सो इट विल बिकम एक्स की अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करें सो इट विल बिकम 5 पाई बाई 2. सो 5 पाई बाई 2 बेसिकली 5 पाई बाई 2 साइन 5 पाई बाई 2 की अगर हम बात करें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2. ऑलराइट, सो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंड इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू. सो प्लस 1 हो जाएगा ये एंड y की वैल्यू हमें a मिल जाएगी. सो ये सेकंड सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो रही है. फाइनली थर्ड सिचुएशन को अगर हम चेक करें तो 250 पाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 पाई बाय 6.
तो ये हमें मिलता है 100। ऑलराइट, सो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। फाइनली ऑप्शन डी को भी अगर हम चेक करें तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है, दूसरी कंडीशन के लिए इट विल बिकम 15 पाई/2, सो ये हो जाएगा 7 पाई प्लस पाई/2। ये अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, सो इट विल बी अगेन पॉजिटिव वैल्यू ओवर हियर। और 250/पाई अगर हम चेक करें वेदर इट इज सेटिस्फाइंग थर्ड कंडीशन और नॉट, तो उसके लिए हम देख सकते हैं 250 पाई डिवाइडेड बाय 5 पाई/2। ऑलराइट, सो यहाँ से पाई एंड पाई विल गेट कैंसल आउट, so again it will comes out to be 100, so option D भी हमारा correct answer to this question। so A, C, D is the answer to this question। I hope you understood it well। all the best।